Guys, good morning. This is for class 4. The topic is Season of the Earth. This topic is taken from the nation. This is chapter number 11, The Earth and its Neighbor. The Earth and its Neighbor. This is chapter number 11 and today's topic is Season of the Earth. Guys, आप वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा और बिना स्किप हुए पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि यह जो कंटेंट से पूरी तरह आपको समझ में आवे। और आप लाइक भी कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका वीडियो कैसे लगा। एज द अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन, द लॉन्गर डेज ऑफ समर चेंजेस इनटू शॉर्टर डेज ऑफ विंटर. दिस मीन्स दैट द लेंथ एंड द टेम्परेचर ऑफ डे चेंज. गाइस, जैसा कि इसमें बताया जा रहा है एज द अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन, जैसा कि पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ क्या होती है, अपनी कक्षा में घूमती है। सूरज के चारों तरफ अर्थ क्या होती है, अपने ऑर्बिट पे सूरज के चारों तरफ घूमती है। द लॉन्गर डेज ऑफ समर चेंजेस इनटू द शॉर्टर डेज ऑफ विंटर, मतलब गर्मियों का जो बड़ा दिन होता है वह बाद में जाड़े के छोटे दिनों में बदल जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो दिन का तापमान है या जो दिन का समय है वो बदल जाता है। यानी गर्मी में आप जानते होंगे दिन बहुत बड़ा होता है और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे जाड़ा आता है या ठंडे का मौसम आता है तो दिन जो है छोटा होने लगता है और टेम्परेचर भी कम हो जाता है। दिस काजेज द सीजन, तो इस पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में घूमने की वजह से क्या होता है, मौसम बदलता है। स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर, ये मौसम कौन कौन होते हैं? बसंत ऋतु, जब दिन जो है काफ़ी अच्छा रहता है, फूल उस समय खिल जाते हैं। समर, ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का मौसम, जब बहुत ज़्यादा सूरज की गर्मी हमें प्राप्त होती है, दिन भी बड़ा होता है। ऑटम, पतझड़, और विंटर, जाड़े का मौसम, जैसा कि अभी चल रहा है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल, यह जो पृथ्वी का एक्सिस है वह किसी कोण पे झुका हुआ रहता है। मैंने अभी पहले भी इस वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में नहीं, इसके पहले वाले वीडियो में, कि जो अर्थ होता है उसके सेंटर से होकर एक इमेजनरी लाइन पास करती है जिसको हम उसका एक्सिस कहते हैं, जो कुछ कोण झुका हुआ रहता है। ठीक है ना, 23.5 डिग्री होती है झुकी हुई। दिस इज़ वाई व्हेन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द अर्थ सन, जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सूरज से दूर चला जाता है, द साउथर्न हेमिस्फीयर इज टुवर्ड्स इट, तो जो साउथर्न हेमिस्फीयर होता है वह उसकी ओर पहुंच जाता है। यानी कि जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर दूर होता है ना, तो साउथर्न हेमिस्फीयर उसके पास होता है। ठीक है, अगेन द साउथर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन व्हेन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज टुवर्ड्स इट, जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सन के करीब होता है तो साउथर्न हेमिस्फीयर दूर हो जाता है। सो द सीजन इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कैन नेवर बी द सेम एज द सीजन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, यही वजह है कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता या कभी नहीं एक जैसा रहता है। ठीक है ना, तो आपने क्या समझा गाइस, सीजन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी पर मौसम के बारे में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि पृथ्वी जो है अपने ऑर्बिट में सन के चारों ओर क्या होती है, घूमती है, जिसकी वजह से समझ गए ना, जो गर्मियों में दिन लंबे होते हैं और साथ में सन की ज़्यादा हीट भी मिलती है, वो धीरे धीरे विंटर में बदल जाता है और दिन छोटे होने लगते हैं और गर्मी कम मिलती है। ठीक है ना, सूरज की गर्मी कम मिलती है। जाड़े के मौसम में दिन छोटे होते हैं और सूरज की गर्मी भी कम होती है। समझ रहे ना? अच्छा, इसका मतलब है कि दिन का जो समय है और जो तापमान है उसमें बदलाव आता रहता है, तो इसकी वजह से मौसम बदलता रहता है, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। जो ये पृथ्वी है ना, ये अपने इसका जो एक्सिस है वह थोड़ा झुका हुआ है। ठीक है, लगभग 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री 23 होल 1/2 डिग्री, जिसकी वजह से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सूरज से जब दूर रहता है तो साउथर्न हेमिस्फीयर जो है सूरज की ओर रहता है। जो सूरज के पास रहेगा वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी और जो भाग सूरज से दूर होगा वहाँ गर्मी कम होगी। तो साउथर्न हेमिस्फीयर जो होता है उस समय जब सन से दूर होता है और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर उसके पास होता है, तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जब सन के पास आएगा तो वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी और साउथर्न हेमिस्फीयर दूर होगा तो वहाँ गर्मी कम होगी। तो जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर होता है वहाँ का मौसम साउथर्न हेमिस्फीयर के मौसम के जैसा कभी नहीं होता। एक जगह गर्मी पड़ेगी तो एक जगह ठंड पड़ेगा। ठीक है,
अब जो है हाउ आर सीजन फॉर्म्ड, मौसम कैसे बदलता है या बनता है, मौसम कैसे बनता है। व्हाट हैपन्स व्हेन द अर्थ गोज अराउंड द सन, क्या होता है जब ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ गति करती है या चलती है। तो व्हेन द नॉर्थ पोल इज टुवर्ड्स द सन, जब नॉर्थ पोल अर्थ का यानी इस पृथ्वी का नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव जब सन के करीब होता है तो इट इज़ समर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो जो पोल जो होगा या जो पृथ्वी का भाग सूरज के करीब होगा वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, यानी सूरज के पास होगा। पास का मतलब ये हुआ कि सूरज की तरफ होगा तो वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी। द डेज सिम टू बी हॉटर बिकॉज द सन रेज फॉल डायरेक्टली, दिन गर्म होंगे क्योंकि वहाँ सूरज की किरणें क्या होंगी, सीधे पड़ेंगी। एट द नॉर्थ पोल देयर इज सनलाइट फॉर मोस्ट ऑफ द डे एंड सम पार्ट ऑफ द इवनिंग। नॉर्थ पोल में चूँकि नॉर्थन हेमिस्फीयर सन की ओर है तो इसलिए नॉर्थ पोल जो होता है वहाँ सूर्य का प्रकाश जो है रिसीव होगा, वहाँ दिन का जो अधिकांश समय होगा, ठीक है ना। एंड सम पार्ट ऑफ द इवनिंग, और शाम के कुछ समय तक सूरज की रोशनी मिलेगी। ड्यूरिंग दिस टाइम द साउथ पोल इज टर्न अवे फ्रॉम द सन, इस दौरान साउथ पोल क्या होता है, सूरज से दूर रहता है। सो द सन रेज डू नॉट रीच द साउथ पोल एंड देयर इज़ नॉट मच डे लाइट, साउथ पोल पर सूरज की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं, वहाँ दिन कराएगी। देयर इज़ नॉट मच डे लाइट, वहाँ दिन का प्रकाश ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता है। इट इज़ विंटर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहता है, जाड़े का मौसम रहता है। तो पूरी बात गाइस आपको समझ में आ गई। जब नॉर्थ पोल सन की ओर रहता है तो वहाँ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में सूरज की गर्मी मिलती है, ठीक है ना। वहाँ ग्रीष्म ऋतु रहता है, गर्मी का मौसम रहता है, ठीक है। वहाँ दिन जो है गर्म होते हैं क्योंकि सूरज की किरणें सीधे पड़ती हैं। एट द नॉर्थ पोल देयर इज सनलाइट फॉर मोस्ट ऑफ द डे, नॉर्थ पोल में दिन के अधिकांश समय में सूर्य का प्रकाश मिलता है जबकि कुछ समय शाम को भी मिलता रहता है। इसी समय के दौरान साउथ पोल जो होता है वो सूरज से दूर होता है और इसकी वजह से वहाँ सूरज की किरणें जो हैं साउथ पोल पर ज़्यादा नहीं पहुँच पाती हैं और वहाँ पे दिन जो है ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता है। देयर इज़ नॉट मच डे लाइट, दिन में सूरज की रोशनी ज़्यादा नहीं मिलती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहता है, थोड़ा ठंडा का मौसम हो जाता है। यानी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में अगर गर्मी पड़ेगी तो साउथर्न हेमिस्फीयर में ठंडा पड़ेगा। व्हेन द नॉर्थ पोल इज टर्न्ड अवे फ्रॉम द सन, और जब नॉर्थ पोल सूरज से दूर जाता है, इट इज़ विंटर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जाड़े का मौसम हो जाता है। डेज आर शॉर्टर एंड द सन सिम्स लो इन द स्काई, दिन छोटे हो जाते हैं और सूरज की रोशनी जो है आकाश में कम समय के लिए प्रतीत होता है। एंड नाउ इट इज़ समर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, जब नॉर्थ पोल जो हो उसमें जाड़ा पड़ेगा तो साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, गर्मी होगा। तो इस समय नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हम लोग हैं, यहाँ पे ठंडा ज़्यादा है और इस समय साउथर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ रही होगी, ठीक है ना। तो गाइस ये आप देखिए फिगर, इस फिगर को आप देख पा रहे हैं। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन काजेज सीजन, पृथ्वी जो है वो सूर्य की चारों तरफ क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है, जिसकी वजह से मौसम बदलता है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो एक्सिस है, एक्सिस देख रहे हैं, यहाँ पे एक्सिस दिखाया जा रहा है, ये यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये एक्सिस है, यहाँ पे निकला हुआ है, ये थोड़ा झुका हुआ है ऑर्बिट से, 23 होल 1/2 डिग्री पे है। तो यहाँ लुक एट द रीजन नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास का क्षेत्र देखिए। दिस पार्ट्स गेट्स है ना ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट, इक्वेटर पे लगभग पूरे वर्ष जो है एक समान सूर्य का प्रकाश मिलता रहता है। इक्वेटर जानते हैं जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, पृथ्वी की मध्य रेखा है जिसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इट इज़ लाइक समर थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष यहाँ गर्मी बनी रहती है। डेज एंड नाइट आर ऑफ अबाउट 12 आवर्स ईच, दिन और रात यहाँ 12-12 घंटे के होते रहते हैं। इफ़ द एक्सिस ऑफ द अर्थ वाज नॉट टिल्टेड, अगर पृथ्वी का एक्सिस झुका नहीं होता, द डिस्टेंस ऑफ द साउथ पोल एंड द नॉर्थ पोल फ्रॉम द सन वुड हैव बीन द सेम, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों का सूरज से दूरी एक जैसी होती, एक बराबर होती। बोथ द हेमिस्फीयर वुड हैव रिसीव्ड द सेम अमाउंट ऑफ हीट, और दोनों हेमिस्फीयर में सूरज की रोशनी एक बराबर मिलती, सूरज की गर्मी एक समान मिलती। देयर वुड हैव बीन नो चेंज ऑफ सीजन, इसलिए मौसम कभी बदलता ही नहीं। सो द टू फैक्टर विच कॉजेज सीजन आर, ऐसे दो फैक्टर जिसकी वजह से मौसम बदलता है। पहला है द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ, क्योंकि यह पृथ्वी का जो एक्सिस है वो थोड़ा झुका हुआ है, एंड द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, और पृथ्वी सूरज की चारों तरफ परिक्रमा करती है। तो ये दो फैक्टर है जिसकी वजह से मौसम बदलता रहता है। तो गाइस दिस इज़ फॉर टुडे, आई विल एक्सप्लेन रिमेनिंग टॉपिक in my next video. So bye, see you again.